67 नंबर है। राधा नाम सुधा रस धारा, तुष्ट पुष्ट करे क्षुधा निवारा। अब राधा नाम को किसकी उपमा दी है? अमृत की, स्वर्ग का अमृत। जो जो सुख देने वाली चीजें हैं, उपमाएं विशेष विशेष, वो सब यहां ली गई। तो स्वर्ग का जो अमृत है वो क्या करता है? अमर करता है। कब तक? जब तक प्रलय नहीं आए, या जब तक उसके भोग पूर्ण भोगे न जाए, चाहे 10 साल में, चाहे 100 साल में, चाहे 10,000 साल में, तब तक वो अमृत उसको जीवित रखता है। तो ये स्वर्ग का अमृत है। लेकिन ये स्वर्ग का अमृत समाप्त हो जाने वाला है। इसका अधिकार सबको एक समान नहीं मिलता। और स्वर्ग का अमृत पी लेने के बाद अधिक से अधिक 1 कल्प तक की आयु हो सकती है। उसके बाद उसका पतन होगा। जन्म मरण के चक्कर में फिर दोबारा मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। तो वो स्वर्ग का अमृत। लेकिन राधा नाम कैसा अमृत है? रस। कौन सा रस? निकुंज का रस। जय जय श्री हितु सहचरी, भरी प्रेम रस रंग, प्यारी प्रीतम के सदा रहती जो अनुदिन संग। तो राधा नाम सुधा रस धारा। धारा क्यों कहा गया? क्योंकि वो जो रस है, एक तो होता है समुद्र, एक होती है नदी। तो नदी बहती है, समुद्र एक जगह स्थिर रहता है। तो यहाँ लीला रस है। धारा का अर्थ हो गया बहने वाला, अर्थात लीला रस, निकुंज लीला का रस। राधा नाम सुधा रस धारा, और तुष्ट पुष्ट करे क्षुधा निवारा। तुष्ट का अर्थ संतोष, अर्थात अब कुछ नहीं चाहिए। इस स्थिति का नाम है संतोष। भोजन जब हम करते हैं तो भोजन की संतुष्टि होती है, प्यास की संतुष्टि नहीं। और सुखों की संतुष्टि भोजन से नहीं होगी। इसलिए वो एक संतुष्टि देगा। लेकिन ये और स्वर्ग के सुख की संतुष्टि देगा। यदि वो ब्रह्मलोक का, जनलोक, तपलोक, महरलोक का सुख चाहेगा तो अमृत वो नहीं दे पाएगा। तो केवल एक सीमा है। लेकिन यहाँ पर क्या कहा है? का तुष्ट करेगा, संतुष्ट, अर्थात अब कुछ नहीं चाहिए। जो चाहिए था मिल गया, अब कुछ नहीं चाहिए। स्वर्ग का सुख लेकर भी कभी मन में भाव नहीं आ सकता अब कुछ नहीं चाहिए। ब्रह्मलोक में भी चले गए तब भी ये भाव नहीं आ सकेगा कि हमको अब कुछ नहीं चाहिए। गरीब कहे पैसा मिल गया कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जब पैसा आ जाएगा फिर कहेगा नहीं अब कार चाहिए, कार आ गई अब और बड़ी कार चाहिए। गरीब कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरान सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। और तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। अर्थात कोई भी पूर्ण संतुष्ट नहीं है। तो यहाँ संतुष्टि, पूर्ण संतुष्ट, अर्थात अब कुछ नहीं चाहिए। और पुष्ट, पुष्ट का मतलब पोषण। और ऐसा करके क्षुधा निवारा, अर्थात हमारी भूख को, अतृप्ति को सदा के लिए शांत करेगा।